STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। हाँ सर, कल आपके यहाँ कल किस चीज़ का परीक्षा है सर? कल हमारे यहाँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है, जिसका आयोजन NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही है। जी सर। तो उस परीक्षा के लिए हमारे विद्यालय को भी केंद्र बनाया गया है, जिसमें छठे और 9वीं में नामांकन के लिए बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट कल होगा। जी, तो उसमें कितने छात्र एवं छात्राएं परीक्षा में शामिल होने की संभावना है सर? उम्मीदवारों की सूची एग्जैक्ट तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आज तक फिगर नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ करीब 51-52 दोनों 9वीं और छठे दोनों नामांकन के लिए करीब 51 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं हमारे सेंटर पर। जी सर, इस सेंटर पे जी 51 11 बच्चे 9वीं के लिए हैं और सर। 40 बच्चे छठे के लिए हैं। इतना ही लोग परीक्षा में शामिल होंगे? जी 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 सर। हमारे साहेबगंज जिले के लिए हमारा स्कूल को केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। परीक्षा सर जो होगा तो कितने बजे से किया जाएगा? हाँ, परीक्षा वैसे उम्मीदवारों को जो कैंडिडेट्स हैं, भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र वो 12 बजे रिपोर्ट कर देंगे। सभी छात्र एवं छात्राएं तो 12 से 1:30 बजे के बीच में उनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। 1:30 बजे के बाद परीक्षा में एंट्री नहीं होगी और 1:30 बजे के बाद वो अंदर परीक्षा रूम में उनको परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। वहाँ शिक्षक होंगे, वो उनको टेस्ट बुकलेट उपलब्ध कराएंगे, OMR शीट उपलब्ध कराएंगे और जो NTA के गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो परीक्षा आयोजित करेंगे। और फिर परीक्षा के पश्चात वो अपना OMR शीट जमा करेंगे और तब पश्चात ही वो जा पाएंगे। इस परीक्षा में बहुत संवेदनशील परीक्षा है, महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी या किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमारी पूरी प्रक्रिया और पूरा परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित तरीके से पूरी कर ली गई है। इसमें प्रशासन के जिला प्रशासन की भी भागीदारी रहेंगी? हाँ बिल्कुल, हमने इस परीक्षा के लिए अनुशासन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को भी पत्र दिया है पुलिस बंदोबस्त के लिए और उनसे सहयोग हमेशा मिलता रहता है। धन्यवाद। ये सर, जो आपके यहाँ नामांकन प्रक्रिया जारी है या कब से नामांकन प्रक्रिया जारी होगा, अभी क्या चल रहा है? छठे में नामांकन के लिए जो टेस्ट लिया गया था 18 जनवरी को, तो उसको हम लोग JNVST कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। तो उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है, उसकी प्रति विद्यालय को प्राप्त हो गई है। परीक्षा परिणाम से और सिलेक्टेड लिस्ट के अनुसार चयनित बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय से सूचना दे दी गई है। उसी क्रम में अब काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और सभी चयनित बच्चों के अभिभावकों को कुछ प्रपत्र दिए गए हैं, जिसमें सही सूचनाएं भरकर उनको जमा करना है। साथ ही नामांकन के समय में नामांकन के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं, जैसे बच्चे का TC हो सकता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है और बच्चे का रूरल अर्बन का प्रमाण पत्र है या फिर कैटेगरी का प्रमाण पत्र है। ये सारे प्रमाण पत्रों के साथ उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वो दो चरणों में, एक चरण में हम लोग साहेबगंज के अतिरिक्त बाकी सभी प्रखंड के अभिभावकों को कल मैंने किया, 3 तारीख को किया उनका ओरिएंटेशन काउंसलिंग। आज हम साहेबगंज ब्लॉक के अभिभावकों का आज काउंसलिंग कर रहे हैं और जब काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और सारे दस्तावेजों के साथ अभिभावक आ जाएंगे और सब ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके सारे कागजात हमारे यहाँ सही प्राप्त हो गए हैं, तो उनका नामांकन कर लिया जाएगा। सर, एक चीज़ है कि जो आपके यहाँ क्लास 6 में जो छठा में जो एडमिशन हो रहा है, नामांकन हो रहा है, क्या वो नामांकन में परीक्षा में कितने परीक्षार्थी ये हुए हैं और कितने परीक्षार्थी का कितने छात्र का या छात्राएं का स्टूडेंट में नामांकन होगा? हाँ, अभी जो हमने 18 जनवरी को चयन परीक्षा लिया था छठे में नामांकन के लिए 2025-26 सत्र के लिए, उसमें करीब 4000 के आसपास कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन उसमें बैठने वालों की संख्या करीब 3000 के आसपास बच्चे थे और उनमें से करीब 80 बच्चों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। हमारे पास 2 सेक्शन है एक क्लास में, छठे में 2 सेक्शन है A, B और प्रत्येक सेक्शन में 40 बच्चों को रखने की व्यवस्था है। इस तरह से हमें 80 उम्मीदवारों की सूची प्राप्त हुई है
और उन्हीं 80 उम्मीदवारों के अभिभावकों को हम लोगों ने सूचित किया है और उन्हीं से हम सारे कागजात, नामांकन संबंधी कागजात प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी काउंसलिंग हमारी टीम कर रही है और ये जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी हम नामांकन सुनिश्चित करेंगे। तो ये नामांकन कब तक में होने की है उम्मीद है सर? नामांकन तो हमें उम्मीद है कि हम इसे 15 अप्रैल तक पूरा कर लेंगे। 15 अप्रैल के बाद पुनः इसका सेशन चालू हो जाएगा। 15 अप्रैल के बाद चयनित बच्चों का जो नामांकन हो जाएगा बच्चों का, उन बच्चों को हम बुलाएंगे, उनका फिर ओरिएंटेशन करेंगे और वे हमारे विद्यालय के सिस्टम में आकर रहेंगे और पठन पाठन का सत्र शुरू हो जाएगा। यहाँ उसको उपस्थिति पत्रक है, उसमें अपनी मदर का भी नाम उसे लिखना है, कुछ जगह बना होगा मदर्स नेम के लिए, तो वो लिखेंगे। मदरे का नाम छपके है, मदरे का है, फादर का नहीं है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर मदर्स नेम ऑन द अटेंडेंस शीट ऑन कंप्लीशन। जमा करेंगे शिक्षक को और टेस्ट बुकलेट अपने साथ कैंडिडेट लेके जाए। लेकिन रूम छोड़ने से पहले शिक्षक की यह प्राइमरी ड्यूटी है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमआर सीट मिले, अनयूज्ड बुकलेट और एमआर सीट उतना ही होना चाहिए जितना कि टोटल कैंडिडेट उस कमरे में है। नहीं, अनयूज्ड बुकलेट लीजिए 5 है और आपका यूज्ड एमआर सीट 19 है, 19, 5, 24 आप सही है। नहीं, तो इस तरह से मिलाकर ही छोड़ना है। जब तक कैरी नहीं करे आप बैठा, जब कैरी करेगा 2 आदमी आप हैं, तो पहले ही कलेक्ट कर लेंगे। हाँ, एक चीज के बाद सबमिशन ही नहीं है। The invigilator must check and